और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जी राजस्थान की खबर पर फिर मुहर लगी है। सबसे पहले जी राजस्थान ने दर्शकों को खबर दिखाई। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को नया मुखिया मिलने की खबर है। 1991 बैच के आईएएस सुधांशु पंत होंगे राजस्थान के मुख्य सचिव। तो केंद्र में तैनात सुधांशु पंत को रिलीव किया है। नई सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा अब नया बॉस। उषा शर्मा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और केंद्र सरकार ने सुधांशु पंत को किया है रिलीव। 6 सीनियर अफसरों को पीछे छोड़कर सीएस बनेंगे सुधांशु पंत। वर्सेटाइल और डायनामाइक अफसर है आईएएस सुधांशु पंत। केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी के पद पर थे सुधांशु पंत। दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भी पंत को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान में अब अलग अलग विभागों में पंत की पोस्टिंग रही है। 4 जिलों में कलेक्ट्री कर चुके हैं आईएएस सुधांशु पंत। पीएचडी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट माइंस, विद्युत विभाग, जेडीसी भी रह चुके हैं सुधांशु पंत। तो आपको बता दें कि सुधांशु पंत ब्यूरोक्रेसी को क्योंकि अब नया बॉस मिलने वाला है और सबसे पहले जी राजस्थान ने इस खबर को मुखरता से दिखाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, सबसे पहले जी राजस्थान की खबर पर क्योंकि मोहर लग चुकी है और ब्यूरोक्रेसी को अब नया मुखिया मिलने की खबर है। सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे। मुख्य सचिव का चेहरा राजस्थान में दिल्ली से आने वाला है। आज उषा शर्मा जो चीफ सेक्रेटरी हैं राजस्थान की, उनके कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और उम्मीद है कि आज या संभवतः कल, यानी कि आज चांस ज्यादा है। और सुधांशु पंत के जो आदेश हैं चीफ सेक्रेटरी के, वो कार्मिक विभाग की ओर से होंगे। उषा शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे। आदेश होने के साथ ही वो राजस्थान की कमान है वो संभाल लेंगे। ब्यूरोक्रेसी को नया बॉस मिलेगा। नई सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और पुलिस में भी एडिशनल यूआर साहू को अतिरिक्त चार्ज देकर जिम्मेदारी दे दी गई है। उमेश मिश्रा ने अपना वीआरएस ले लिया है। फिलहाल पंत केंद्र सरकार में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के पद पर है। सेक्रेटरी का पद और किसी राज्य के मुख्य सचिव का पद दोनों एक बराबर माने जाते हैं। दिल्ली के अंदर केंद्र में आपको एक्सपोजर मिलता है, काम करने का अच्छा मौका मिलता है, सीखने की चीजें मिलती हैं। सुधांशु पंत पहले भी दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर जब रहे, वो अच्छे अहम विभागों में रहे। कोविड के समय उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट संभाला। जयपुर के वो प्रभारी सचिव के तौर पर उन्होंने कोविड में काम किया। 91 बैच के अफसर हैं। हालांकि वो वरिष्ठता में 7वें नंबर पर है और वरिष्ठता में 7वें नंबर पर होने के बावजूद उन पर सरकार ने भरोसा जताया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि केंद्र सरकार ने सुधांशु पंत को कल रिलीव कर दिया है। उनके आदेश है वो हो चुके हैं। सुधांशु पंत के 91 बैच के आईएएस अधिकारी पंत वरिष्ठता में 7वें नंबर पर है। उसके ऊपर संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा का भी नाम सबसे आगे दौड़ में था चीफ सेक्रेटरी बनने की, लेकिन उन्होंने मना करने के बाद में सुधांशु पंत का नाम है। बिल्कुल। और दीपक काफी मतलब कि कह सकते हैं कि वर्सेटाइल है, डायनामिक पर्सनैलिटी है इनकी सुधांशु पंत की, और साथ ही 4 अलग अलग जिलों में कलेक्ट्री भी कर चुके हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, क्योंकि पहले ही अपने बड़े दायित्व निभा चुके हैं और अब और ज्यादा पावरफुल होकर ये अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बिल्कुल, देखिए पंत की ब्यूरोक्रेसी में छवि स्पष्ट और सख्त मिजाज अफसर की रही है। इसके चलते गहलोत सरकार में उनकी अनबन की बात भी सामने आई थी। जब वो पीएचडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर वो तैनात रहे, उनको रेवेन्यू बोर्ड और फिर रीपा जैसी जगह उनको भेज दिया था। और गहलोत इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के अंदर भी वो अहम पदों पर रहे हैं। अभी देखिए उनकी जब कोविड के समय भी उनको डेप्यूटी प्रतिनियुक्ति पर 2 महीने के लिए वो गए थे, कोविड का पूरा मैनेजमेंट देखा था। अभी हेल्थ सेक्रेटरी, यानी कि आप देखिए कि केंद्र में हेल्थ सेक्रेटरी का पद बहुत अहम होता है और ये मानकर चलिए कि उनको चीफ सेक्रेटरी बनाना, यानी कि एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की गई है कि एक अच्छा अफसर, स्पष्ट छवि के अफसर को यहाँ पर जब जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप देखिए कितना कह सकते हैं कि छवि कितना काम में रफ्तार आएगी। क्योंकि देखिए पीएम मोदी की खासियत रही है, वो पूरे
देश से योग्य अफसरों को तलाशते हैं और उसमें से एक सुधांश पंत का भी नाम आता है। उनको केंद्रीय मंत्रालयों में वो ले जाते हैं। राजस्थान में केंद्रीय पद नियुक्ति पर जो अफसर जाते हैं उन्हें वहाँ योग्य पाकर अच्छी पोस्टिंग वहाँ दी जाती है, और जो पहले राजस्थान के अफसरों को नहीं मिला करती थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि योग्य आईएएस अफसरों को हर किसी की जरूरत भी होती है, और इसलिए शायद नरेंद्र मोदी ने उनकी काम को, उनकी छवि को देखते हुए उनको वो दिल्ली लेकर गए, हेल्थ सेक्रेटरी जैसे पद पर उनको दिया। और यही कारण है कि केंद्र में सचिव का पद है, मैं बता रहा हूँ, केंद्र में सचिव का जो पद होता है, सेक्रेटरी का पद होता है, वो राज्य के मुख्य सचिव के बराबर होता है। और माना जाता है राज्यों के जो आईएएस अफसर अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर पर आ जाते हैं, केवल उन्हीं को केंद्र में सचिव बनाए जाने के योग्य माना जाता है। इस तरह से किसी राज्य में मुख्य सचिव बनने तक आईएएस अफसर लगभग अपने रिटायरमेंट के आसपास पहुंच जाता है। वैसे सीनियरिटी की जरूरत इस पद के लिए दीपक, राजस्थान में वित्तीय विभाग की अगर बात करें तो इसको लेकर चर्चा यही थी कि वित्तीय प्रबंधन एक्सपर्ट को मुख्य सचिव बनाया जाना था, लेकिन ऐसे में अगर पंत को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो वित्तीय व्यवस्थाओं को बेहतर वो कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अभी ये ब्यूरोक्रेसी के बॉस का चेहरा होगा, और जो आने वाले समय में आपको जो तस्वीर नजर आएगी वो ब्यूरोक्रेसी के बदलाव की नजर आएगी। क्योंकि अभी जो अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि 27 दिन में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अब आपको ब्यूरोक्रेसी का पूरा चेहरा, पूरी तस्वीर है, प्रशासनिक जो है वो होती हुई नजर आएगी, चाहे वो पुलिस महकमा हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन महकमा हो। क्योंकि अभी सीएमओ के अंदर भी अस्थायी तौर पर 3 अधिकारी लगा रखे हैं, अभी स्थायी तौर पर केवल सीएम ओएसडी योगेश श्रीवास्तव को लगा रखा है। ऐसे में सभी डिपार्टमेंट में जहाँ छवि सरकार, गहलोत सरकार के अंदर जिस डिपार्टमेंट की छवि खराब थी, या कह सकते हैं कि जहाँ पर बड़ी शिकायतें आ रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर ईडी लगातार छापे मार रही थी, वहाँ स्वच्छ छवि, स्पष्ट छवि वाले अफसरों की और डेड ऑनेस्ट ऑफिसर को लगाकर जो बचनलाल सरकार है, बीजेपी की सरकार, एक बड़ा संदेश दे सकती है कि हमने ऐसे डिपार्टमेंट जिनकी छवि लगातार खराब होती जा रही थी, जनता की नजरों के अंदर उन पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, वहाँ पर डेड ऑनेस्ट ऑफिसरों को लगाकर उन डिपार्टमेंटों की छवि को है यहाँ पर सुधारा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी वर्तमान के अंदर बचनलाल सरकार आने के बाद में इसमें फेरबदल नहीं देखने को मिला है। सीएमओ के अंदर जो आरएएस अधिकारी काम कर रहे थे वो अभी भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल गठन हो चुका है, यहाँ पर मंत्रियों को शपथ दिलाई जा चुकी है, ब्यूरोक्रेसी को नया बॉस आदेश निकलते ही मिल जाएगा। पुलिस के महकमे को यूआर साहू है, इस तरह के डीआरएस देने के बाद उसको एडिशनल चार्ज दे दिया है, वो भी लेकिन रेगुलर करेंगे, उनके जल्द आदेश है, स्थायी पोस्टिंग के हो जाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब सुधांश पंत होंगे राजस्थान के मुख्य सचिव, 1991 बैच के आईएएस अधिकारी और कई वर्सटाइल